बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ टकराव अब अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वॉर ब्रेकिंग वॉर स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि इस महायुद्ध महाजंग के सिर्फ 3 हफ्ते में अमेरिका को करीब 27,506 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नुकसान सिर्फ सीधे युद्ध खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल इंटरसेप्शन, फ्यूल सप्लाई और मिडल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का भी भारी खर्च शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। हर इंटरसेप्ट की गई मिसाइल पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि भारी नुकसान यहां पर 3 हफ्ते में अमेरिका को 27,506 करोड़ रुपए देकर चुकता करना पड़ा है। और अभी तो युद्ध अब भी इस वक्त भी जारी है। और देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का जिक्र करें तो इसके मुताबिक ईरान से जारी इस महाजंग में 3 हफ्ते में अमेरिका को करीब 27,506 करोड़, देखिए किस तरह से ये बड़ी रकम का नुकसान झेलना पड़ा है। तो वहीं ईरान अब तक पश्चिमी एशिया में मौजूद 17 अमेरिकी बेस को नुकसान यहां पर पहुंचा चुका है। ये है आर्थिक तौर पर खर्चा और यह है किस तरह से जमीनी स्तर पर। देखिए, बेस पर हमले से अमेरिका को 6,506 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंचने से 21,000 करोड़ का ये जो बड़ा नुकसान है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच युद्ध का महीना पूरा हो चुका है, 30 दिन बीत चुके हैं। आज महायुद्ध का 31वां दिन है। इसी बीच ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। ईरान के इस सीक्रेट प्लान से अमेरिका और इजरायल में खलबली मची हुई है, लेकिन ईरान का ये सीक्रेट प्लान है क्या, जिसका जिक्र किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ईरान इस वक्त अमेरिका पर डायरेक्ट वॉर करने के बजाय उसे चारों तरफ से प्रेशर में लेने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। हाल के दिनों में जो कुछ कुवैत, दुबई, सऊदी अरब और इजराइल में देखने को मिला वो इसी प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन और मिसाइल अटैक की। ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के 2 सीक्रेट हाइड हाउस को निशाना बनाया, जहां करीब 500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। इन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। वहीं कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक से रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, जिसमें अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए। मतलब एकदम साफ है, ईरान अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ और लॉजिस्टिक्स को सीधे हिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद जो बर्बादी हुई उससे साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका के सैनिक न केवल घायल हुए बल्कि उसका E-3 सेंट्री अवाक्स विमान और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी बर्बाद हो गया। E-3 सेंट्री अवाक्स एक बोइंग 707 आधारित उड़ता हुआ कमांड सेंटर था, जो हवा में 360 डिग्री निगरानी, लक्ष्य की पहचान और युद्ध प्रबंधन की अनोखी क्षमता रखता था। ये विमान 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता था। 320 किलोमीटर से दूर के एयर सी टारगेट को ट्रैक कर सकता था। ये विमान दुश्मन के कम ऊंचाई वाले विमानों को भी खोज लेता था। साथ ही ये विमान 8 से 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता था। इस विमान में एक बड़ा घूमता हुआ रडार भी लगा हुआ था, जो हर दिशा में नजर रख सकता था, जिसे ईरान ने बर्बाद कर दिया है। शुरुआती आकलन बताते हैं कि निगरानी और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई विमान इस हमले में प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख एयरबेस है। इस पर हुए हमले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। और देखिए, ईरान की संसद में होर्मुज पर बिल लाने की तैयारी है। ईरान की संसद में होर्मुज पर जल्द
आएगा बिल। और देखिए बिल में 4 तरीके के टैक्स वसूलने का जिक्र किया गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स वसूला जाएगा, पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात है, नेविगेशनल गाइडेंस फीस वसूली जाएगी और इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड का भी जिक्र है। यानी कि 4 स्तर पर ये पैसा वसूलने की जो स्ट्रेटेजी है वो फिलहाल इस बिल में नजर आ रही है। क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड का भी जिक्र इसमें किया गया है। दरअसल ईरान जानता है कि उसे भारी नुकसान इस युद्ध में झेलना पड़ा है और इस वक्त भी झेलना पड़ रहा है, और स्ट्रेट और होर्मुज में जो उसका दबदबा इस वक्त भी कायम है वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता है। लेकिन अब आर्थिक मोर्चे पर उसे सशक्त होना है क्योंकि भारी नुकसान वो पहले से ही झेल चुका है और इस बात का भी कोई अंदेशा नहीं है कि युद्ध कब जाकर विराम की तरफ बढ़ेगा या कोई मध्यस्थता बीच में आएगी। رانی عزیز در مورد تنگه هرمز دادن در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. این طرح به صورت دو فوریتی انجام خواهد پذیرفت. این طرح 4 محور عمده داره. یه بخش امنیت کشتیرانی است، 2 به اصطلاح اخذ عوارض آلندگی محیطی است، 3 اخذ هزینه بابت خدمات راهنمایی و بعد تشکیل اون صندوق برای توسعه و پیشرفت منطقه و کشورمان. देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिस पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है, दबदबा है, अब इस बिल जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें है क्या वो यहाँ पर आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल 4 तरीके के टैक्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो बिल सदन में पेश किया जाएगा 4 तरीके के टैक्स का जिक्र है। पहला देखिए जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स यहाँ पर वसूला जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात भी इस टैक्स का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये नेविगेशनल गाइडेंस फीस यहाँ पर वसूली जाएगी ताकि और आर्थिक मोर्चे पर ये कामयाब हो सके और उसको फायदा हो सके। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड, इसका भी जिक्र बताया जा रहा है इस पूरे 4 तरीके के टैक्स में किया गया है। लेकिन इस बीच ईरान युद्ध में हुए भयंकर नुकसान की भरपाई करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है और यही वजह कि होर्मुज के संभावित टोल बूथ से गुजरने पर हर एक जहाज से $2 मिलियन टोल टैक्स वसूलने की बड़ी तैयारी है। संभावित कमाई की अगर बात करें तो तेल के 10 जहाज गुजरने पर एक दिन में देखिए ईरान करीब 190 करोड़ रुपए यहां पर कमा लेता है। 190 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं और एक महीने में तकरीबन 56 अरब 91 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो ईरान को होती है। लेकिन सोचिए ये और बड़े तौर पर यहां पर ईरान चाहता है कि अब इस कमाई को पूरी तरह से आगे बढ़ाए। और माना कि देखिए क्या जा रहा है, माना दरअसल ये जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ महायुद्ध में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी नुकसान में टोल बूथ के जरिए जो है वो टैक्स वसूलने की ये बड़ी तैयारी कर रहा है ताकि आर्थिक दबाव भी उस पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि यही वो संभावित टोल बूथ है जहां पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केशम आइलैंड, यानी कि केशम आइलैंड, इसका जिक्र हम करते हैं, और इसके बाद लरक आइलैंड के जो बीच है वो ईरान ने संभावित टोल बूथ जो है वो बनाया है। देखिए ये संभावित टोल बूथ है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट भी बताया जा रहा है जहां तेल और गैस के जहाजों को पार करने के लिए ईरान को टोल टैक्स भरने पड़ेंगे। देखिए होर्मुज से कमाई करने की कोशिश के पीछे ईरान पर जो आर्थिक दबाव है, जो बड़ा नुकसान उसे हुआ है, वो भी एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही कहा जा रहा है कि तेहरान इस जलमार्ग से गुजरने के लिए फीस लेने को प्रतिबंधों के दौर में अपनी कुछ आर्थिक कमियों को पूरा करने का एक जरिया मानता है। इसे वैश्विक बाजारों तक सीमित पहुंच की भरपाई करने का भी एक अपेक्षाकृत आसान और कम खर्चीला तरीका यहां पर बताया गया। तो ईरान का टोल बूथ अब कितना ग्राउंड जीरो पर नजर आता है क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, हो रहा है और वो जानता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वो बड़ी कमाई यहां पर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खौफनाक, ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और अब इस महायुद्ध में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध में हूती की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूती लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं।
और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजरायल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नौसेना सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं तो साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेक ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है। और आइए महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी और जरूरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। ईरान ने दक्षिणी इजरायल में फिर किया मिसाइल हमला, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इजरायल ने हमलों को नाकाम करने का किया दावा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को जमीनी जंग के लिए दी चुनौती, बयान जारी कर कहा ट्रंप की धमकी ख्याली पुलाव से बढ़कर नहीं। इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया। इजरायली ड्रोन को देखकर भागते नजर आए हिजबुल्लाह के लड़ाके। ईरानी गुटों ने अमेरिका के खिलाफ छेड़ा प्रोपेगेंडा युद्ध, एआई से बनी फिल्म में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समेत अमेरिका की कई ऐतिहासिक जगहों को गिरता दिखाया। लेबनान सीमा में 30 किलोमीटर अंदर तक घुसी इजरायली सेना, हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने किया इजरायल पर रॉकेट हमले का दावा, वीडियो जारी कर कहा जारी रहेंगे इजरायल के खिलाफ हमले। इजरायल ने गाजा में ताजा हमलों में हमास के 10 आतंकियों की मौत का दावा किया, कहा समझौते में रिहा आतंकी अहमद अबू रिदा भी मारा गया। ईरान का इजरायल के बीरशेवा इंडस्ट्रियल एरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, अधिकारियों ने जताई केमिकल रिसाव की आशंका। ईरान ने जॉर्डन के अल अज़राक में अमेरिकी एयरबेस पर किया ड्रोन हमला, वीडियो जारी कर अमेरिका को भारी नुकसान का दावा किया। इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर ईरान के मिसाइल हब को बनाया निशाना, बैलिस्टिक मिसाइल असेंबल करने वाले सेंटर को तबाह करने का दावा किया। ईरानी मीडिया ने जारी की अमेरिका के अवॉक्स विमान पर हुए हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें, सऊदी अरब में खड़े विमान को निशाना बनाने का दावा किया गया।
अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में अल अरबी मीडिया नेटवर्क के दफ्तर पर बम बरसाए। अल अरबी का दफ्तर हुआ तबाह। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी वॉक्स विमान को निशाना बनाने का दावा किया। कहा अमेरिका को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका ने वॉक्स विमान पर ईरान के हमले के दावे को नकारा। कहा डिश वॉशर के पाइप में कूड़ा फंसने की वजह से विमान को हुआ नुकसान। ईरान में अमेरिकी और इजरायली हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे से लोगों को तलाशने की कवायद तेज। रेड क्रिसेंट की रेस्क्यू टीम बचाव में जुटी। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हमले किया। 86वीं लहर का किया ऐलान। अमेरिका की एयरबेस को तबाह करने का दावा। ईरान का अमेरिका और इजरायल पर आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप। कहा हमलों में अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत का दावा। इराक के मूसुल में अमेरिका का बड़ा हवाई हमला। मूसुल में ईरान समर्थक शिया विद्रोहियों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी की खतरनाक F-22 रैप्टर विमान के उड़ान की तस्वीर। ईरान में तबाही बरसाने का दावा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पश्चिम एशिया में 3,500 यूएस मरीन पहुंचने का किया दावा। कहा जल्द शुरू हो सकता है जमीनी ऑपरेशन। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिब बफ का अमेरिका पर गुमराह करने का आरोप। कहा बातचीत के बहाने जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने किया कनाडा में IRGC के स्लीपर एजेंट्स की मौजूदगी का दावा। सुरक्षा के लिहाज से बताया खतरनाक। मीडिया रिपोर्ट का दावा ईरान किया ज़ाग्रोस पहाड़ियों के नीचे बना है अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो। अमेरिका के बंकर बस्टर भी हो सकते हैं नाकाम। इजरायल पर लेबनान में एक मेडिकल सेंटर पर हमले का आरोप। सामने आई तस्वीरों में लोगों को बचाते नजर आए लेबनान के बचाव दल के लोग। जॉर्डन में ईरान के मिसाइल हमलों से हड़कंप। अकाबा एयरपोर्ट पर रद्द की गई उड़ानें।